आसमान से आग बरस रही थी। गर्मी की दोपहर थी और सड़क की जमीन से ऐसी गर्मी उठ रही थी कि लगता था जैसे जमीन के नीचे से कोई अंगारों का दरिया बह रहा हो। राजू अपने ऑटो में 3 आदमियों को लेकर एक सुनसान जगह पहुंचा था। तीनों आदमी उतरे और बिना पीछे देखे चल दिए। साहब, पैसे दे दीजिए। पैसे? अबे किस बात के पैसे? अबे हमने तो पूरा सफर धूप और धूल में काट दिया बे। पैसे तो तुझे देना चाहिए जो तूने हमें जिलाया। चल चल, बहुत हुआ, इसको पकड़, पैसे वसूल कर इससे। अरे साहब ऐसा मत कीजिए साहब, दिन भर की कमाई है, बच्चों के लिए रोटी का सवाल है। नाटक मत कर, चल पैसे निकाल चल। तीनों पैसे लूटकर बदमाशों की तरह हंसते हुए गली में गायब हो जाते हैं। राजू वहीं खड़ा रह गया। उसकी कमीज पसीने से ऐसी भीगी थी जैसे अभी अभी किसी कुएं से निकाली हो। ये कैसा न्याय है प्रभु, गरीब की कमाई पर यूं ही डाका डाल दिया। हाय रे किस्मत। एक तो राजू की गरीबी, फिर ये लूट और अब ऊपर से ये गर्मी। बेचारा बेहाल था। शाम हुई तो राजू ने ऑटो घर की ओर मोड़ा। राजू का घर छोटा सा, तंग सा, टीन की छत जिसने दिन भर की धूप पीकर अब आग उगलनी शुरू कर दी थी। घर के अंदर ऐसा लगता था जैसे किसी भट्टी में बैठे हों। वाह, आ गए मालिक, दिखाओ कितना कमाया आज। ये है थोड़ा सा। हाय राम, यही कमाया दिन भर ऑटो चलाते हो या मटर गश्ती करते हो? शांति, सुन तो, अरे बहुत गर्मी थी, सवारियां निकली ही नहीं, लू इतनी तेज थी कि। चुप रहो, रोज रोज यही बहाना, गर्मी है, लू है, सवारियां नहीं है। देखो पड़ोस वाले कितना कमा लेते हैं और तुम दिन भर घूमकर ये 4 पैसे लेकर आए। राजू दीवार के सहारे झुक गया। तभी एक परी आई, उनकी बेटी पार्वती। उसके हाथ में स्टील का गिलास था जिसमें ठंडा पानी था। पापा, ये पानी पी लो, बहुत गर्मी लगी होगी। अरे प्यारी गुड़िया। पापा बैठ जाओ, मैं पंखा झेलती हूँ। बेटी, तू ही तो मेरी जिंदगी में ठंडक है। इस चलती दुनिया में बस तू ही तो मेरी छांव है रे। पापा, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी, ऑटो में बैठूंगी, आपको पंखा झेलूंगी। नहीं बेटी, तू तो पढ़ेगी, बड़ी होगी और कलेक्टर बनेगी। इस बार तेरा हाई स्कूल है ना? जी पापा। सबने मत दिखा बच्ची को, पहले रोटी का इंतजाम करो। हाँ, ठीक है। रात गहरी हो गई। टीन की छत ने दिन भर की गर्मी अब उगलनी शुरू कर दी थी। हे भगवान, इतनी गर्मी क्यों दे रखी है? गरीब की ये दशा कब तक देखोगे? बस एक दिन की राहत, एक दिन का चैन दे दो। राजू, सुबह जल्दी उठना, अगर कल कमाया नहीं तो देख लेना। सूरज भी आराम कर लेता है पर मेरी शांति नहीं करती। सुबह हुई। उगते सूरज ने फिर से अपनी आग बिखेरनी शुरू कर दी। राजू ने पार्वती को गले लगाया और ऑटो की तरफ बढ़ गया। पापा जल्दी आना और गर्मी में पानी पीते रहना। हाँ बेटा, आज खूब कमाऊंगा, तेरे लिए कुछ लाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर ढलते ढलते सूरज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजू की आंखें चौंधिया गईं। पलक झपकते ही सामने से आती बाइक से टकरा गया। अरे पागल, अंधा है क्या? है? किधर देखकर चला रहा है? माफ करो भाई साहब, माफ कर दो। अबे देख ले, मेरी बाइक का क्या हाल किया देख। भाई साहब, गरीब आदमी हूँ, मरम्मत के पैसे नहीं है, अपनी गलती है मानता हूँ, लेकिन बस यूं ही जाने दो। अच्छा, जाने दूं? देख, बाइक का पूरा पेंट खरोच खा गया। मैं भी जाने वाला नहीं हूँ, पैसे लेकर ही जाऊंगा। भाई साहब देख लो,
पूरे दिन की कमाई ये है, मुश्किल से 50 रुपए हैं। ये ले लो और मुझे माफ कर दो। बाइक सवार चला गया। राजू वहीं खड़ा रह गया। ऑटो का शीशा पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास उसे ठीक कराने के पैसे नहीं थे। उसने ऑटो स्टार्ट किया और धूप में निकल पड़ा। अब तो लू और धूल सीधे मुंह पर पड़ेगी, पर क्या करूं, बिना कमाए तो चलेगा नहीं। घर में भूखी पत्नी और बेटी है। जल जाऊंगा पर चलूंगा। अब सवारियां ऑटो देखती, शीशा न होने पर मुंह बनाती और आगे बढ़ जाती। अरे भाई, ऑटो का शीशा तो टूटा हुआ है, लू और धूल अंदर आएगी। नहीं नहीं, हम नहीं बैठेंगे भैया। यार, ये तो तंदूर है, बिना शीशे के कैसे बैठे? काफी देर बाद एक सवारी मिली, एक बूढ़ा आदमी, लाचार सा, और ऐसे ही बस एक दो और। फिर एक दिन एक आदमी मिला। अब कहाँ चलना है भाई साहब? भाई बहुत दूर जाना है, शहर से बाहर 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर इतनी गर्मी में? सवारी मजबूरी है भाई, जाना ही पड़ेगा। मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा, 500 700 जितना मांगेगा उतना दे दूंगा। राजू ने अपने शरीर की तरफ देखा। हाथ पैर दर्द से चूर थे, पर दिमाग में एक बात कौंध गई। 500 रुपए? इतने पैसे तो कई दिन में भी नहीं मिलते। चलो भाई साहब, बैठ जाओ, चलते हैं। राजू ने ऑटो स्टार्ट किया। रास्ता बहुत लंबा था। आंखों में धूल और धुएं ने आग लगा दी। होंठ फट गए, गला सूख गया, पर वो चलता रहा। आखिरकार वो मंजिल पर पहुंच गया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी मदद कर दी। ये ले, 800 रुपए रख ले। भाई साहब, इतने ज्यादा? मैंने तो 500 ही मांगे थे। अरे कोई ना, रख ले रख ले। भगवान तुम्हारा भला करे। राम राम। उसने ऑटो वापसी की ओर मोड़ दिया, पर तभी एक तेज आवाज आई, पटाखे जैसी। राजू ने ऑटो रोका, नीचे उतरकर देखा। अरे अरे भगवान, टायर पंक्चर। अरे ऐसे वक्त पर ये मुसीबत। यहाँ तो अब कोई मैकेनिक भी नहीं है। अब क्या करूं? उसने जैसे तैसे ऑटो को धक्का देना शुरू किया। उसकी हालत बिगड़ने लगी। कोई है? अरे भैया कोई है? अरे पानी, अरे पानी दे दो कोई, मर जाऊंगा। आए राम, अब तो बस आप ही सहारा हो भगवान। यहाँ तो कोई किसी की मदद भी नहीं करता। कई घंटों बाद किसी तरह वो एक छोटे से मैकेनिक की दुकान पर पहुंचा। सूरज डूब चुका था। पंक्चर हो गया भाई, ठीक कर दो। कितने पैसे लगेंगे? हाँ भैया, 100 रुपए लगेंगे। अब तो रात हो गई, कल सुबह कर दो क्या? नहीं नहीं भाई, आज ही कर दो, घर जाना है। ये लो पैसे, जल्दी करो जरा। मैकेनिक ने पंक्चर ठीक किया और राजू ने ऑटो घर की तरफ दौड़ाया। भूख, प्यास, थकान, बुखार सब एक साथ उस पर टूट पड़े। आखिरकार वो घर पहुंचा। शांति, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। अब क्यों आए हो? पता है कितनी देर हो गई? अरे अरे सुन तो, दूर की सवारी मिली थी, पैसे मिल गए अच्छे। पार्वती की फीस भर दूंगा। रास्ते में पंक्चर हो गया था, इसीलिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब आने की क्या जरूरत थी? रात भर बाहर ही सोना। मैंने दरवाजा नहीं खोलना। अरे शांति, में हाथ जोड़ता हूँ, बहुत थक गया हूँ। सिर दर्द कर रहा है, बुखार लग रहा है। जो करना है करो बाहर, मुझे नहीं खोलना दरवाजा। रात भर सीख लो कि समय पर घर आना चाहिए। राजू वहीं खड़ा रह गया। अंदर लाइट भी बंद हो गई। मजबूरन वो अपने ऑटो में ही लेट गया, पर ऑटो 3 तरफ से खुला था। अरे अरे हाय रे किस्मत, आदमी दिन भर चलता है, मरता है, और रात को आकर ऑटो में सोता है। अरे ये कैसा घर है भला, और ये कैसी पत्नी है। एक तो ऐसी हालत, ऊपर से मच्छरों का आतंक। ये मच्छर भी जान नहीं लेंगे तो चैन नहीं लेंगे। रात भर यही सिलसिला चलता रहा।
कभी मच्छर काटते, कभी प्यास से नींद खुल जाती, कभी गर्मी में पसीना बहता। सुबह हुई, सूरज ने फिर से आग बरसानी शुरू कर दी। शांति ने दरवाजा खोला, राजू अंदर गया। वाह, रात भर ऑटो में सोने का मजा आया। शांति, मेरा सिर घूम रहा है, ठंड लग रही है और शरीर जल रहा है। इतना तेज बुखार, हाय राम। कल दोपहर से ही तबीयत खराब थी, रास्ते में पानी नहीं मिला, धूप में जलता रहा, लू लग गई लगता है। पापा, आपको बहुत बुखार है, आज आप आराम करो, मैं आपको दवा ला दूं। नहीं नहीं, ठीक हो जाऊंगा, बस थोड़ा आराम कर लूं। राजू लेट गया, उसका पूरा शरीर जल रहा था। पर अभी 1 ही घंटा हुआ होगा कि तभी शांति की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। राजू उठो, अब कितना सोओगे? आज कमाने नहीं जाओगे क्या? अरे शांति, अरे अभी तो बुखार है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, आराम कर लेने दे। अरे कल चला जाऊंगा। कल कल कल? कब तक कल करोगे? आज जाओगे तभी कल का इंतजाम होगा। जल्दी उठो और निकलो। मम्मा, प्लीज पापा को मत भेजो, उन्हें बहुत बुखार है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं भूखी रहूंगी, पर पापा को मत भेजो। चुप रह, तुझे क्या पता गरीबी क्या होती है? जा अपना मुंह धो और स्कूल जाने की तैयारी कर। और तुम सुन रहे हो, उठो और निकलो, वरना देख लेना। अरे ठीक है, जा रहा हूँ। राजू ने ऑटो स्टार्ट किया। सुबह की धूप अब तेज होने लगी थी, उसका सिर भन्ना रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, पर वो चलता रहा। हाय राम, सिर तो फटा जा रहा है, आंखों के सामने अंधेरा, पर रुकना नहीं है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? सब घूम रहा है। अरे मैं हाय तभी ऑटो पलट गया। राजू का सिर स्टीयरिंग से टकराया, उसके माथे से खून बहने लगा, हाथ पैर छिल गए, ऑटो का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया। राजू बेहोश पड़ा था, आसपास से लोग दौड़े आए। अरे कोई आदमी को बचाओ भैया, अब भैया जल्दी करो, निकालो उसे। किसी तरह लोगों ने राजू को बेहोशी की हालत में ऑटो से बाहर निकाला। उसके सिर पर गहरा जख्म था, शरीर पर चोटों के निशान, और ऑटो बुरी तरह टूट चुका था। अरे भाई, ओ भाई साहब, हो, अरे भैया होश में आओ। अरे तुम्हारा घर कहाँ भैया? पार्वती बेटा, पापा आ गए, पानी। एक आदमी ने उसे पहचान लिया। लोगों ने राजू को उठाया और उसके घर पहुंचाया। हाय, ये क्या हुआ? राजू, तुम्हें क्या हो गया? हाय, ये खून, ये चोटें, अरे बोलो ना क्या हुआ? बहन, एक्सीडेंट हो गया, सड़क किनारे खंती में पलट गया। हम लोग इसे अस्पताल ले जाना चाहते थे, पर ये बेहोशी में आपका नाम ले रहा था, इसलिए यहाँ ले आए। हाय मेरा राजू, तुम्हें मैंने भेजा था, मेरी वजह से। राजू को अंदर लिटाया गया। शांति ने उसके सर पर पट्टी बांधी, तभी उसकी नजर पार्वती पर पड़ी। पार्वती बिल्कुल सुस्त पड़ी थी, उसका चेहरा लाल था। शांति ने हाथ लगाया तो चौंक गई। हाय, पार्वती को भी तेज बुखार है, ये तो जल रही है, कब से ऐसी है? मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, सिर दर्द कर रहा है। पापा कहाँ हैं? बेटा, पापा आ गए हैं, तुम दोनों की ये हालत, हाय रे किस्मत। राजू को धीरे धीरे होश आया। उसने पार्वती को देखा, उसकी बेटी बुखार से तप रही थी। देखो इस घर को, ये टीन की छत दिन भर आग उगलती है, ये पंखा सिर्फ गर्म हवा देता है, न कूलर है, न पंखा ठीक है, न छत ठीक है।
हम लोग जलकर मर जाएंगे यहाँ। अरे अरे शांति, अरे बस करो, अरे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ बस। अरे मेरी हालत देखो, बच्ची की हालत देखो। ये कहकर राजू ने बड़ी मुश्किल से खुद को उठाया। उसका सर दर्द से फट रहा था, चोटें तड़पा रही थीं, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो सीधा पड़ोसी मोहन के दरवाजे पर जा पहुंचा। अरे राजू भाई, तुम्हारी ये हालत, अरे क्या हुआ भैया, अंदर आओ। अरे मोहन भाई, ऑटो का एक्सीडेंट हो गया है, पार्वती को तेज बुखार है, मेरे पास जो है इलाज के पैसे नहीं हैं भैया। अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो जैसे भी बन सके दे दो भैया, लौटा दूंगा। अरे अरे रो मत भाई, अरे ये लो 200 रुपए, अभी इतना ही है। अच्छा, पहले दवा वगैरह ले आओ, फिर उसके बाद अपना इलाज वगैरह कराओ। भगवान तुम्हारा भला करे मोहन भाई, लौटा दूंगा, जल्दी लौटा दूंगा भाई। राजू ने दवा ली, पार्वती को दवा खिलाई, अपने सिर पर मरहम लगाया, पर ऑटो के बिना कमाई कैसे होगी। अगले दिन सुबह होते ही वो मैकेनिक के पास पहुंच गया। अरे भैया, जरा मेरा ऑटो ठीक कर दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बेटी बीमार है, कमाई बंद है। भैया राजू भाई, दुख तो है मुझे तुम्हारे पे, पर मैं भी क्या करूँ भाई, माल का सौदा है, पार्ट्स लाने पड़ते हैं, पैसे वैसे देने पड़ते हैं। अब बिना पैसे के कैसे ठीक कर दूं बताओ। अब या तो फिर भैया कुछ गिरवी वगैरह रख दो। अरे भाई गिरवी, अरे मेरे पास क्या है रे, एक टूटा फूटा घर है और कुछ नहीं है। अरे भैया फिर मैं क्या ही कर पाऊंगा, मुझे माफ करो भैया। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे याद आई वो छोटी सी अंगूठी जो पार्वती के पैदा होने पर उसने बनवाई थी। राजू वो अंगूठी ले आया। ये लो, ये मेरी बेटी की चांदी की अंगूठी है, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है, ये गिरवी रखो, बस मेरा ऑटो ठीक कर दो भैया। ठीक है भैया, इससे काम चल जाएगा, अभी करता हूँ काम। ऑटो ठीक हो गया। राजू ने फिर से ऑटो चलाना शुरू किया। इस बार किस्मत ने साथ दिया, कुछ दिन अच्छी कमाई हुई। वो खुशी खुशी एक दिन घर लौटा, पर घर में सन्नाटा था, अंधेरा था, कोई भी नहीं था। शांति, पार्वती, अरे कहाँ हो? अरे मैं आ गया। अरे देखो आज अच्छी कमाई हुई है, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ भाई। वो बाहर भागता है, पड़ोसी मोहन के दरवाजे पर जाता है। मोहन भाई, शांति और पार्वती कहाँ है? घर पर नहीं है? अरे राजू भाई, शांति जो है वो मायके चली गई, बोली जब तक कूलर नहीं होगा, छत नहीं ठीक होगी और रोज का खाना पक्का नहीं होगा, वो वापस नहीं आएगी, ऐसा बोल के गई है। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत ऑटो उठाया और ससुराल की तरफ भागा। अरे शांति, वापस चलो, पार्वती आओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कूलर ला दूंगा, छत ठीक करा दूंगा, बस वापस चलो। राजू, मैं साफ कह चुकी हूँ, जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम मुझे जानते हो, मैं अपनी बात की पक्की हूँ। जाओ पहले इंतजाम करो, फिर हमें लेने आना। शांति, पार्वती को तो भेज दे, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। नहीं, वो मेरे साथ रहेगी, जब तुम सब ठीक कर लोगे तब दोनों आएंगे। अब जाओ यहाँ से। राजू बेबस होकर वहाँ से लौट आया, पर वहाँ मोहन सामने खड़ा था। अरे राजू भाई, वो जो पैसे तुमने लिए थे उस दिन, वो जरा वापस कर दो भाई, बहुत जरूरत है, बीबी बीमार है। अरे ये लो मोहन भाई, जितने थे सब ले लो, तब मुसीबत में काम आए थे तुम ही भैया। अरे धन्यवाद राजू भाई, धन्यवाद, तुम भी अपना ख्याल रखो। अच्छा। राजू खाली हाथ खाली घर में अकेला रह गया। कई दिन ऐसे ही गुजरे। एक दिन शांति का फोन आया। शांति, अरे कैसी हो? पार्वती कैसी है? सब ठीक तो है? पार्वती की स्कूल की फीस जमा करनी है, कल आखिरी दिन है।
अगर कल तक फीस नहीं जमा हुई तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। पैसे भेज दो। तुम चिंता मत करो शांति, मैं कल तक पैसे भेज दूंगा। शांति ने फोन काट दिया। उसी दिन जब राजू ऑटो चला रहा था तभी एक बूढ़ा हाथ हिलाता दिखा। उसकी हालत कुछ सही नहीं थी। अरे बेटा, बेटा अस्पताल ले चलो, बहुत बुरा लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है, सिर घूम रहा है बेटा, पानी पानी। अरे आइए आइए, बैठ जाइए, ये लीजिए पानी। बेटा बेटा लू लग गई लगता है, जल्दी अस्पताल ले चलो मुझे। राजू ने ऑटो अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। रास्ते में बूढ़े की हालत बिगड़ती गई। वो बेहोश हो गया। अरे बाबा जी, अरे हाय राम, अरे ये क्या हो गया? इनकी हालत तो बहुत खराब है। अस्पताल पहुंचकर राजू ने बूढ़े को अंदर पहुंचाया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगे गए। पहले 50 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए दीजिए। ये लो बहन, पैसे यहाँ लग गए तो फीस कैसे दूंगा? हे भगवान, पर कोई नहीं, किसी की जान ज्यादा जरूरी है। 2 घंटे बाद बूढ़ा होश में आया। उसके बेटे बहू अस्पताल पहुंच गए। राजू चुपचाप वहां से निकल गया। तभी फोन की घंटी बजी। राजू, तुमने फीस नहीं भरी, पार्वती को स्कूल से निकाल दिया गया। शांति, सुनो तो सही, रास्ते में एक बूढ़े आदमी को जो है वो बेहोश हो गया था, वो मैं उसे अस्पताल ले गया और हाँ, बहुत बढ़िया, समाज सेवा करते रहो। अब देख लो, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। राजू के हाथ से फोन गिर गया। हाय राम, अरे ये कैसा न्याय है? मैंने एक बूढ़े की जान बचाई और बदले में मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। पार्वती, पार्वती, बेटा तेरा पापा बेकार ही है। वो बहुत देर तक रोता रहा, फिर ऑटो में बैठा और घर चला गया। वो रात भर रोता रहा। सुबह दरवाजे पर आवाज आई। राजू बेटा, राजू, अरे दरवाजा खोलो। राजू ने दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक दूसरा आदमी खड़ा था। अरे बेटा, तू कहाँ गायब हो गया था कल? हम तुझे ढूंढ रहे थे, तूने मेरी जान बचाई। अब मैं तेरा कर्ज कभी नहीं चुका सकता बेटा। बाबा जी कोई बात नहीं, आप ठीक हो गए वही बहुत है। राजू की नजर बूढ़े आदमी के साथ वाले आदमी पर गई। वो बोला, अरे आप तो पार्वती के स्कूल के प्रिंसिपल है ना? अरे बेटा, ये मेरा बेटा है। अब पार्वती? हाँ, मेरी बेटी पार्वती आप ही के स्कूल में पढ़ती थी, हाई स्कूल में। कल उसकी फीस जमा करनी थी, आखिरी दिन था, पर मैं आपके पिताजी को अस्पताल ले गया। वो सारे पैसे वहीं लग गए और मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया। प्रिंसिपल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ा आदमी फौरन बोला, अरे बेटा, अरे तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी बेटी का फ्यूचर दांव पे लगा दिया। अरे इसे कहते हैं असली इंसानियत। राजू जी, आपने मेरे पिताजी की जान बचाई। मैं आपका कर्जदार हूँ। आप अपनी बेटी की फीस की चिंता मत कीजिए। पार्वती का दोबारा एडमिशन होगा, और सिर्फ एडमिशन ही नहीं, पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। वो हमारे स्कूल में मुफ्त पढ़ेगी। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल सच। और तुम ऑटो चलाना छोड़ दो, कल से हमारे स्कूल की बस चलाओ। पक्की नौकरी और अच्छी तनख्वाह। और बेटा, तेरे घर की ये छत, ये टीन की छत, मैं कल से ठीक करवाता हूँ। है, पक्की छत डलवाऊंगा, कूलर लगवाऊंगा, पंखा ठीक करवाऊंगा। तूने मेरी जान बचाई है बेटा, मैं तेरा घर बनवाऊंगा। रुक। अरे बाबा जी,
सर ये सब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अरे कुछ मत कहिए, आपने जो किया वो बहुत बड़ा काम किया। अब हमारी बारी। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। राजू के घर की टीन की छत हट गई, पक्की छत बन गई, कूलर आ गया, नया पंखा आ गया। और एक दिन एक ऑटो राजू के घर के सामने रुका। शांति उतरी और उसके पीछे पार्वती। पापा पापा, मुझे बहुत याद आया। सबने बताया आपने क्या किया, आप हीरो हैं। बेटा तू आ गई, सच में आ गई। राजू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी। शांति तू अब कभी नहीं छोड़ूंगी, अब हमेशा साथ रहूंगी। उस दिन राजू के घर में पहली बार असली खुशी आई। गर्मी वही थी, धूप वही थी, लू वही थी, पर राजू के घर में पहली बार एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ठंडक जो पैसों से नहीं, इंसानियत से आती है।